हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में भी अभी हम लोग बेसिक फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिक फॉर्मूले में आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखा कि हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल का डिस्कस किया था और उसे कैसे प्रूफ करेंगे ये भी हमने देखा था। और अब जो है नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर हम 6 कह सकते हैं, क्योंकि 5 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसमें हम लोग कोशेंट रूल को डिस्कस करेंगे। हम लोग कोशेंट रूल, तो यहां हम लिखेंगे कोशेंट रूल और कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का हम लोग कोशेंट रूल, इसे हम बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का भाग नियम है। DIFF जो हमने लिखा है ना, ये जो है पूरा डिफरेंशिएशन, उसी को शॉर्ट में हमने DIFF लिखा है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है कैसे पहले प्रोडक्ट रूल में आता था, u इंटू v आता था, तो इसमें आएगा u अपॉन v आएगा। क्या आएगा? u अपॉन v। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला होता कैसे है। d अपॉन dx, ये ऑपरेटर हो गया, और ये होता है u अपॉन v। u जो है वो अंश का काम कर रहा है और v जो है वो हर का काम कर रहा है। u क्या चीज का काम कर रहा है? न्यूमरेटर का। और v क्या चीज का काम कर रहा है? डिनोमिनेटर का। यानी ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा डिनोमिनेटर इंटू डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन ऐसे लिखते हैं। ये u है और ये v है। ओके, इसे लैंग्वेज में देखिए कैसे लिखते हैं। डिनोमिनेटर डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर मीन्स हर, शॉर्ट में डी लिखकर उसके पावर में स्मॉल आर लिख देते हैं। अब इसे अदला बदली करिए, तो ये हो जाएगा माइनस में न्यूमरेटर इनटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसे हम लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, d अपॉन dx, और इसको हम कह रहे हैं न्यूमरेटर और अपॉन में हो गया ये डिनोमिनेटर। तब इसका हम ये फॉर्मूला हमने डेवलप किया। ये क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे हम? तो हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक। जैसे ही हम बोलते हैं ना अवकल गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, तो वहां पर ऑपरेटर d अपॉन dx अटैच हो जाता है। तो चूंकि हम लोग मैक्सिमम यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करेंगे ना वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए ऑपरेटर यहाँ d अपॉन dx है। वहीं अगर हम t के रेस्पेक्ट में करते तो ऑपरेटर होता मेरा d अपॉन dt होता। ओके, अब हम इसे प्रूफ करेंगे और प्रूफ भी इसे हम कई मेथड से करेंगे। ओके, तो पहले हम इसका आपको प्रूफ दिखाते हैं और वो प्रूफ होगा प्रूफ, और ये मेरा फर्स्ट मेथड है। यानी अभी हम फर्स्ट मेथड का यूज करके
और तब इसे हम प्रूफ करेंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि वो फर्स्ट मेथड क्या है, ओके, तो हम लोग देखते हैं। तो इसका LHS हमने ले लिया, तो LHS में क्या है, D है और अपॉन में dx है, और ये है u अपॉन v, कितना है u अपॉन v। तो आप बताइए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, d अपॉन dx u इंटू 1 अपॉन v लिख सकते हैं। u को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, अगेन u ऑब्टेन होगा, और यहाँ पर हो गया आपका v, यानी मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया u जो है, u को हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन कहा है, और 1 अपॉन v जो देख रहे हैं ना, इसे हम सेकंड फंक्शन कहा है। और फिर इसे जब ये फर्स्ट फंक्शन और वो मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो फिर इसे हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट रूल पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कहेंगे प्रोडक्ट रूल कैसे हुआ, तो देखिए बीच में तो इंटू है ना, इंटू है ना, इसीलिए मैंने कई बार बोला पहले भी कि बहुत सारे मैथमेटिशियन जो है ऐसे बोलते हैं कि डिवीजन होता ही नहीं है मैथमेटिक्स में। अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे u अपॉन v है, तो 4 अपॉन 5 मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है 4 अपॉन 5, यानी 4/5 लिखा हुआ है, तो आप बताइए उसे 4 इंटू 1/5 भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे भी ऑब्टेन 4 अपॉन 5। ये इंडिकेट करता है कि हम जो है डिवीजन को इनटू में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हमने u अपॉन v को u इंटू 1/v लिख दिया। Here फर्स्ट फंक्शन इज u एंड सेकंड फंक्शन इज 1/v, ओके। तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइए। क्या सिखाया मैंने प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट वाले फंक्शन को ढकिए, क्या दिखा 1 अपॉन v, जिसे ढके उसे आप डिफरेंशिएट करिए प्लस, सेकंड वाले को ढकिए या इसको म्यूचुअल कर दीजिए, तो u इंटू d अपॉन dx, और ये होगा आपका 1/v। अब देखिए इसे कैसे हम परफॉर्म करते हैं। ये हो गया 1 अपॉन v और इंटू में हो गया du अपॉन dx, du अपॉन dx प्लस, फिर हो गया यहाँ पर u और इंटू d अपॉन dx और 1/v। तो इसे देखिएगा, यहाँ और यहाँ जो है ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, यहाँ फॉर्मूला यूज करने के, अभी हम उसका रेफरेंस देंगे कि कौन फॉर्मूला है, फिलहाल वो दोनों को एक जैसा बनाइए। तो d अपॉन dv और ये होगा 1 अपॉन v, और फिर होगा यहाँ से dv अपॉन dx। अब वहां देखिए उसके लिए एक रेफरेंस हम दे रहे हैं, मैंने आपको बताया एक फॉर्मूले में कि d अपॉन dx और यहाँ है 1 अपॉन x, तो इसका डीसी फॉर्मूला -1 अपॉन x स्क्वायर होगा। 1/x का डीसी कितना होगा, -1 अपॉन x स्क्वायर होगा। अब इसका टर्म्स कंडीशन चेक करिए, कहता है कि d के बाद और ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। इसीलिए देखिए यहाँ क्या है, तो आप बोलेंगे x है, यहाँ क्या है तो आप बोलेंगे कि v है, और हम कह रहे हैं ना कि दोनों एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो दोनों एक जैसा करने के लिए हमने यहाँ v और यहाँ v था, तो यहाँ भी हमने v का सेटिंग किया। ओके, अब समझ गए होंगे। तो अब आप बताइए इसे कितना होगा, तो 1 अपॉन v और इनटू में होगा du और अपॉन में dx हो गया, और प्लस में हो गया u और 1/v का dc बताएंगे।
तो माइनस में 1 अपॉन v स्क्वायर, 1/v का DC कितना हुआ माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर, और ये हुआ dv अपॉन dx। कर सकते हैं हम ऐसे। अब एलसीएम बनाइए, v और v स्क्वायर में एलसीएम बनाइए क्या होगा, तो एलसीएम होगा v स्क्वायर, v से डिवाइड करिए तो क्या आएगा v और इनटू में du अपॉन dx माइनस, और यहाँ हो गया du और dv अपॉन dx हो गया। यानी फाइनली हमने इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला हमने ऐसे डेवलप कर दिया कि d अपॉन dx और u अपॉन v अगर रहेगा तो v इंटू du अपॉन dx और अपॉन में v स्क्वायर। अपॉन में कितना होगा v स्क्वायर होगा। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ्ड हो गया। मैंने बोला कि इसी कोशंट रूल को, यानी अवकलन का जो भाग नियम है, कोशंट जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, QUOTI और ELT, इसको अवकलन का भाग नियम कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरे मेथड से प्रूफ करेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड से हमने प्रूफ किया ना, अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इसे, फिर हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन इस बार सेकेंड मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे हम? सेकेंड मेथड से प्रूफ करेंगे हम लोग। ओके, तो सेकेंड मेथड से जब हम इसे प्रूफ करेंगे, सेकेंड मेथड से, तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। हमारे पास क्या रिजल्ट है यहाँ पर? यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि y इज इक्वल टू u अपॉन v। क्या एज्यूम किया हमने? y इज इक्वल टू u अपॉन v। इसी को हमको डिफरेंशिएट करना है। दोनों साइड में लॉग लीजिए। अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप लिख दीजिएगा। बेस हमेशा ही रखा जाता है, ये आपको मालूम है। और ये हो गया आपका लॉग u अपॉन v। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए क्या आएगा? d अपॉन dx आएगा, और यहाँ आएगा log y। इधर बताइए क्या आएगा? इधर आएगा d अपॉन dx, और u अपॉन v होगा, तो ये ऐसे बनेगा log u और माइनस में log v बन जाएगा। यानी अपॉन में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। और इस तरह से ये, अब log y को, log y का dc देखिएगा हम सेट कर रहे हैं, d अपॉन dy, और फिर यहाँ पर है log y, फिर हो गया यहाँ dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, ये और ये एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और उसी तरह जब आप RHS में आएंगे तो देखिए इसे डायरेक्ट सेट करेंगे तो क्या होगा? d अपॉन dx, और यहाँ होगा log u माइनस d अपॉन dx, और यहाँ होगा log v। अब इसका DC बताइए, तो इसका DC होगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू log u का बताइए कितना होगा? देखिए यहाँ u है और यहाँ x है, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा ना। बार बार ये बोल रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि log x का DC हम लोगों ने 1/x पढ़ा। कब? जब बेस एक्सपोनेंशियल होता है तो उसमें ये दोनों एक जैसा, ये दोनों। ओके, तो
तो उसी तरह से डायरेक्ट आप बताइए क्या आएगा। यहाँ u सेट करना पड़ेगा, तो d/du और ये हो जाएगा log u। एक लाइन सेट कर देते हैं आपके लिए, d/du और यहाँ होगा log u, फिर होगा du/dx माइनस, और बताइए क्या आएगा, d/dv log v और ये बन गया dv/dx। बोलिए अब यहाँ से dy/dx को कैलकुलेट करेंगे, तो d/dx इक्वल टू y हुआ, और ये बताइए log u का 1/u और ये हो गया आपका du/dx माइनस v का 1/v और इनटू में हो गया आपका dv/dx। ओके, अब यहाँ से y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू कितना है, u/v और ये है 1/u। देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी है ये, वेरी सिंपल, 1/v और ये है आपका dv/dx। मल्टीप्लाई करिए, u कैंसिल होगा, कितना होगा 1/v और यहाँ से, और ये हो जाएगा u/v² और ये हो जाएगा, यहाँ du/dx भी छूट रहा है, यहाँ लिख देंगे du/dx, बीच में माइनस है और ये हो गया dv/dx। एलसीएम बताइए, तो v² होगा, v से करेंगे तो यहाँ v होगा, du/dx होगा, माइनस में u हो गया और dv/dx हो गया। यहाँ भी देखेंगे कि फाइनली हमने प्रूव कर दिया उस रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वोशंट रूल है, ये क्वोशंट रूल भी एक तरह से प्रोडक्ट रूल ही है, पहला मेथड ये बताता है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि क्वोशंट रूल को जो है भाया प्रोडक्ट रूल के माध्यम से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा लॉगरिथम तो है ही, शुरू से देख रहे होंगे कि लॉगरिथम जो है यहाँ पर प्राइम फॉर्मूला है, वो प्राइम फॉर्मूला है और बार बार देख रहे होंगे उसका यूज कर रहे हैं हम प्रूफ करने के लिए। शुरू से आप देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल को भी हमने प्रूफ किया, लॉगरिथम में जब बेस ए था तो भी हमने इसका हेल्प लेकर जो है लॉग का हेल्प लेकर हमने प्रूफ कर दिया। फिर आपने प्रोडक्ट रूल को भी देखा, फिर आपने क्वोशंट रूल को भी देखा। इट मीन्स कि जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम विद बेस ई, लॉगरिथम जब बेस ई के साथ में रहता है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी बेस नहीं है, यहाँ भी बेस नहीं है। तो जब यहाँ बेस नहीं होता है तो वो हिडन होता है। हिडन मीन्स छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? स्मॉल ई छुपा हुआ है। जैसे आप बोलते हैं ना कि कहीं पर 4 लिखा हुआ है तो 4 into 1 छुपा हुआ है, 4 into 1 यानी 1 छुपा हुआ है, 4/1 वहाँ भी 1 छुपा हुआ है। ठीक वैसे ही जब लॉगरिथम में बेस यहाँ नहीं लिखेंगे तो आप नेचुरल लॉगरिथम समझेंगे और नेचुरल लॉगरिथम का बेस स्मॉल ई होता है। ओके।